जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हिंदी साहित्य संबंधी जो वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें आज बात करने वाले हैं कि जो भी आपने टॉपिक भक्ति काल संबंधी पढ़ा है, भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा भी आपने पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड की जो भी अलग अलग एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड एग्ज़ाम, तो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे का कलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूपीपीएससी जीडीसी जो है 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यूकेपीएससी लेक्चरर में आए हैं, डीएसएसबी में आए हैं, है ना, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। तो इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न ये सभी आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप देखिए। निसंदेह ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो वापस से जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड ही होते हैं, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, तो घूम फिर के क्वेश्चन वही रहने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कबीर दास के संदर्भ में आया है, भक्ति काल में कबीर जी का आप कह सकते हैं कि अतुलनीय स्थान है, उनका आप तुलना किसी से नहीं कर सकते। ऐसे में रामचंद्र शुक्ल का हमने कई जो उनके द्वारा कबीर जी के बारे में कहा गया था, उन सारे का कलेक्शन प्रोवाइड किया है कि हाँ ये बातें उन्होंने कही है कबीर जी के बारे में। तो यहाँ पे कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। तो सूफियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, है ना, उन्होंने कहा था नाथपंथ से इन्हें क्या मिला, सूफियों से क्या मिला। तो वही कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर दास में जो रहस्यवाद है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव में है। जब हम सूफीवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखिए रहस्यवाद को बहुत ही अच्छे से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है, उसके एक एक टर्म को डिफाइन किया गया है। तो कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। दूसरी बात, सहजोबाई से संबंधित क्वेश्चन आया है। हमने देखा था संत काव्यधारा में 3 महिलाओं का नाम आया था, साहिबा का, दयाबाई का और सहजोबाई का। तो दयाबाई और सहजोबाई, जो सहजोबाई थी, उन्होंने कहा था जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे प्यो माहे, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। तो गुरु को भूलना नहीं है, ऐसा सहजोबाई कहती हैं। रैदास की ये पंक्ति कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ है, ये किसके द्वारा? तो शोध ग्रंथ, जैसे पीएचडी वगैरह करते हैं तो शोध ग्रंथ लिखते हैं ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया शोध ग्रंथ से कि द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ है। तो ये किसका है? पितामह दत्त भरद्वाल का है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो नामदेव का आता है। नाम सबसे पहले किसका आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध वो कौन संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? गुरु नानक देव। माया महाठगनी हम जाने, किसने कहा? कबीरदास ने कहा। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय क्या उक्ति किसकी है? तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन का। हमने अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते देखा जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है। संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबंधित संत हैं पीपा। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है, बावरी संप्रदाय। कबीरदास ऐसे ही मिलनबंध पर खड़े थे, ये भी पंक्तियां दी गई थी कि कबीरदास के बारे में कि वो ऐसे ही मिलनबंध पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसका था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा में जो उदासी संप्रदाय इनके प्रवर्तक के रूप में श्रीचंद है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। तो कबीर जी का जो भक्ति आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है, गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, ये बच्चन सिंह का कहना है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। हम तो भगति मुक्ति में आए, है ना, हम जो है हम तो भगति मुक्ति में आए, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर के परचाई से। संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, तो वो है सुंदरदास। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाओ। इस दोहे में आत्मसमर्पण का भाव दिखाया गया है शिष्य का अपने गुरु के प्रति। विरह की अतिशयता इस पंक्तियों में देखने को मिलता है।
कई बिरहनी को मीच दे कई आपा दिखलाए, 8 पहर का दान चढ़ा मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की स्थिति का वर्णन हुआ है, विरह की अतिशयता है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रमैनी में की है। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सधुकड़ी। कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सिख संप्रदाय जो है, इनके प्रवर्तक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी। मलुकदास की रचना है रतन खान। रतन खान रचना किसकी है? मलुकदास की। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था, यानी गाय का वध ही बंद करवा दिया था। इतना प्रभाव संतों का कि आप राजा को ऐसे नहीं समझा सकते, डायरेक्ट नहीं कह सकते। लेकिन रचना और रचनाकार का समाज में योगदान देखिए कि एक कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया? गोवध ही बंद करवा दिया। ये संत दादू दयाल। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। व्यंजना। मनुआ तू दहुदिसी फिरे, ये तो सुमिरन ना ही। कबीरदास की पंक्तियां हैं। आतड़ियां झाई पड़े पंथ निहार निहार, जिबड़ियां छाला पड़े आराम पुकार पुकारी सूफी साधना। दुल्हन गाँवों मंगल 4 पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य प्रेम। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पंक्ति है कबीर की। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। विठोबा का भक्त माना जाता है किसको? विठोबा का भक्त नामदेव को। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि इनमें से कौन थे? सुंदरदास। कबीर की उलटवासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। मगहर और लोई से कवि का संबंध है कबीर का। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना संत काव्य की प्रवृत्तियों में नहीं आता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये मलुकदास की उक्ति है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है श्री रामानुजाचार्य। संत कवि नहीं है श्रीधर पाठक। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है कुतुबन। कबीर परचाई के रचनाकार है अनंत दास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरिदास। दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रमैनी। दशरथ सुत तेउ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मेरे राम नाम का मरम कुछ और ही है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। संत कवि नहीं है तुलसीदास। वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है, वो संत कवि कौन है? अग्रदास। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये है कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। संत काव्य में शब्द से क्या मतलब है? गे पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है शास्त्रानुमोदन। मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव किसका नहीं है? तो जैन साहित्य का। आत्मानुभूति पर अधिक बल देते हैं कौन? संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधन अनुकरण का विरोध है संत काव्य में। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान, ये कबीर का पंक्ति है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। साधना के 3 अवयव बताए जाते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो तत्व शामिल किया, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित है, तो जिसमें रैदास के पद संकलित हैं वो है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह बीजक में मिलता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो चारवाक दर्शन। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ है? दादू दयाल द्वारा स्थित है नरैना में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली किसको? तो धर्मदास को। संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया अंगवधु में। वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा था, मलुकदास। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद देखिए ये कहाँ से मिला था, इसकी झलक जो है सूफी सत्संग की वजह से दिखता है। जो पे चराई राम की करतो न लजातो, भक्ति में चराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा सा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है ज्यो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद के बारे में है। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्धनाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती की चंडी, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। कबीरदास की वाणी का संग्रह धर्मदास ने किया था। निर्गुण संत थे कबीर। ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है कबीरदास। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। नामदेव का संबंध है किस प्रदेश से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम किसका आता है? तो नामदेव का नाम आता है सबसे पहले।
पंचगंगा घाट में कबीर के पैरों के नीचे कौन पड़ा था? तो रामानंद पड़े थे पंचगंगा घाट में कबीर के पैरों के नीचे। ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है परमानंद दास। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका है, त्रिज्या पूरन दास की टीका है त्रिज्या। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, ये रैदास की पंक्तियां हैं। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? तो ज्ञान है कबीर का। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किसका उल्लेख किया है? तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट का। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर के प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्तियां हैं नामदेव की पंक्ति। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करे थापे, एक निमाज एक पूजा, ये कबीरदास की पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के पद संग्रहित है। तो 40 पद। मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हो, ना ही एकेश्वरवादी। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था पंढरपुर से। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद कबीर के गुरु का नाम है। सदुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। रैदास गुरु थे। तो रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। दादू दयाल की रचना है अंगबधू। निर्गुणीय संत की काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है नातों की रचनाओं पर। सिकंदर लोधी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव दिखते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है। तुम जिन्हें जानो गीत है निज ब्रह्म विचारे, कबीर जी की कथन है। संत काव्य की विशेषता नहीं है सगुण ईश्वर की उपासना। सिकंदर लोधी के समकालीन कबीर थे। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं आते? तो मलुकदास नहीं आते। कबीरदास की मृत्यु हुई मगहर में। संत काव्य नाम दिया रामकुमार वर्मा ने। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ही कबीरदास के विषय में है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये कहा गया है मलुकदास के बारे में। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। बावरी पंथ से संबंधित नहीं है पलटू साहेब। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कवि नाम से। भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शिष्य मानते हैं शेख तकी। सूर समाना चंद में दो किया घर एक, ये कबीरदास के द्वारा है पंक्तियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? सदुकड़ी से उनका अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिलित खड़ी बोली। ज्ञानश्री शाखा के रचनाकार हैं सहजोबाई। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों बाहर डमरों का विरोध। संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कबीरदास करते हैं। निर्गुण संत कवि में सर्वाधिक शास्त्रार्थ एवं सुशिक्षित थे। तो देखिए निर्गुण जो काव्यधारा था संत कवि में सबसे ज़्यादा सुशिक्षित भी थे और शास्त्रों का ज्ञान था वो सुंदर दास को। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते तो निर्गुण भक्ति के कबीर। और हरडे वाणी एवं अंगवधू की रचना किसने की थी? तो दादू दयाल ने किया था। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो ज्ञान बोध किसने रचा था? मलुकदास ने। चंडी चरित्र विश्व साहित्यिक रचना है गुरु गोविंद सिंह का है चंडी चरित्र। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है नंददास। कवि कबीरदास की माता का नाम नीमा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही मिला था, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन है शुक्ल जी का। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाया, भाग बड़े घर बैठे आया, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रमना चासो। ये पंक्तियां हैं कबीर जी की। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को शुक्ल जी के सत्संग का प्रसाद कहा किसने? तो सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा कि ये सूफियों के साथ रहते हैं, उसी का प्रसाद है भावात्मक रहस्यवाद। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। ये पंक्तियां हैं कबीर के जन्म के विषय में। कबीर की वाणी का संग्रह प्रसिद्ध है बीजक नाम से। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिया जो नाथपंथी के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रश्मि से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां हैं शुक्ल जी की। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया संत काव्यधारा में। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए ये कहा, मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहती कागज की लिखी। कबीर जी कहते हैं ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्यधारा का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद। निर्गुण
और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे रैदास। कबीरदास को मानवतावादी कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। रैदास जी का दूसरा नाम क्या है? रविदास। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है निर्गुण संप्रदाय। कबीर की रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। उलट बासियां लिखी हैं किसने? कबीर ने। सुदामा चरित रचित काव्य ग्रंथ है नरोत्तम दास द्वारा। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो अकबर के दरबारी कवि गंग थे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये कथन किसका है? तो धर्म का प्रवाह ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, ये कथन शुक्ल जी का है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीम। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम सूर, तुलसी, मीरा, दादू। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की। रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद के बारे में बताया। निम्बार्काचार्य का संबंध है द्वैताद्वैत से। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। विशिष्ट अद्वैत है वो विशिष्ट राम से संबंधित है। निम्बार्काचार्य का जो संबंध है निम्बार्का का द्वैताद्वैत से है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद को। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आकाश धर्मा गुरु किसे कहते हैं? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। अकबर के दरबारी कवि या दरबार में रहने वाले कवियों में रहीम भी थे। और ये पंक्ति दी गई है रहीम के संदर्भ में ही है ये कि इनकी उक्तियाँ ऐसी, यानी इनकी जो उक्तियाँ होती थी वो ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परिवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं कर पाते। शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता इनमें से कौन है? तो रूप गोस्वामी है। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मुर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पत्नी या पति नहीं बना सकती, आंदाल ने कहा था। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा भी दी जाती है। और रहीम की ये पंक्तियां हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। ये रहीम की पंक्तियां हैं सृजन में संकलित। और तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, ये कथन किसका है? तो तुलसी के वचन के समान जैसे रहीम के वचन भी है वो लोगों की जुबान पे रहते हैं, ये शुक्ल का कथन है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम रहीम है। तो रहीम जी ने ही मदनाष्टक भी रचा था और रहीम के द्वारा ये कवित कहो दोहा कहो तुल्यो न छप्पे छंद बिरचो यही विचार के यह भाके रसकंद। ये काव्य पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा है? तो रहीम के द्वारा ये पंक्तियाँ भी है। रहीम के द्वारा जो कि मदनाष्टक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और ये भी पूछा गया है कि मदनाष्टक का जो लैंग्वेज है वो कौन सा है? तो खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है। साथ ही रहीम ने ही खेट कौतुकम भी लिखा है। तो एक इनका मदनाष्टक हो गया इंपॉर्टेंट, एक हो गया इनका खेट कैतुकम करके ये भी। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा और किसको कहा? तो ये भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया था। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, तो हमने लोक जागरण काल देखा था और लोक जागरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को बौद्ध दर्शन की, एक तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दूसरे भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहते हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अपने पौरुष या ताज जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, ये शुक्ल जी कहते हैं। भक्ति काल का काव्य नहीं है, कैसा काव्य नहीं है? छायावादी काव्य नहीं है। भक्ति काल का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय में। और कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये रहीम के पंक्तियां हैं। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भावधारा परिलक्षित होता है भक्ति का। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फिलौरी ने।
द्वैतवाद के प्रणेता है माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के दर्शन कौन है? तो शुद्ध के हैं वल्लभाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन शुक्ल जी का है। रामानुजा की श्री संप्रदाय में उपासना होती है तो किसकी होती है? विष्णु की उपासना। आलवार महिला संत है आंडाल। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है माधवाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा, इसके लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तत्सुखी संप्रदाय। बरवे नायिका वेद का रचनाकार रहीम। रामचरितमानस, पद्मावत, सुसाकर, कबीर, दोहाली जैसे ग्रंथ देन है भक्ति काल की। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं, तो कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 4। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में हम शंकराचार्य को जानते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है निर्गुण संप्रदाय से संबंधित और साथ ही साथ भक्ति काल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनके ऑनलाइन बुलेट फॉर्म में हमने इसको देखा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा और इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोज़ को चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। आपको प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ काफ़ी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इनको पढ़िए, साथ में उसे भी पढ़िए। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही कह सकते हैं कि टाइम नहीं है उसमें और आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ को शेयर करिए, है ना, लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।